हेलो दोस्तों, इंग्लिश विद आशीष यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपके साथ पेश हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे टॉपिक प्रोनाउन को लेकर। तो दोस्तों, इस क्लास में हम सब मिलकर प्रोनाउन को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेसिक उसके पॉइंट्स को जानेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, प्रोनाउन में जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, और प्रोनाउंस के अंदर ही हम जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस के बारे में। केस मतलब कि कारक, हिंदी में इसका अर्थ होता है कारक। तो सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इन 3 केस के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और सीखना शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। तो प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हिंदी में प्रोनाउन का अर्थ सर्वनाम होता है। क्या होता है सर्वनाम? सर्वनाम दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। The words which are used in place of noun is called pronoun। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम क्यों प्रयोग किए जाते हैं, यही डाउट हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम इसलिए प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों, ताकि संज्ञा की बार बार आवृत्ति से बचा जा सके। किसी भी सेंटेंस में एक संज्ञा बार बार आ रही है, उससे बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, सर्वनाम का यूज करते हैं। तो जैसे आपको पता चल गया कि सर्वनाम क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं। द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो आइए दोस्तों, एक एग्जांपल के माध्यम से हम प्रोनाउन को समझते हैं। देखिए, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, राम इज माई ब्रदर। राम मेरा भाई है। ये मैंने 2 सेंटेंस लिखे। दोस्तों, इन दोनों सेंटेंस में जो राम है वो राम एक ही सब्जेक्ट है, एक ही पर्सन है। इस राम को रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन ही का प्रयोग करते हैं। उससे जो सेंटेंस है सेंसेबल हो जाता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ठीक है, ही वह इसको बताता है, राम को बताता है कि राम मेरा भाई है, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, उसकी जगह हमने क्या यूज किया, ही मीन्स वह मेरा भाई है। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम प्रोनाउन का यूज नाउन के स्थान पर क्यों करते हैं। ओके, तो जैसे आपको ये बोर्ड पे बहुत सारे टाइप्स के प्रोनाउन और एक टेबल दिख रही होगी। ये मैंने पहले ही लिख लिया ताकि क्लास में अगर हम बीच में लिखें तो हमारा टाइम खराब न हो, व्यर्थ ना हो, बीच में ज्यादा समय ना लगे। इसलिए मैंने ये सारी चीजें मैंने पहले से ही लिख ली है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने बताया कि प्रोनाउन के अंदर हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में भी जानेंगे। ओके, तो दोस्तों, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट मतलब कि पहला, पर्सन मतलब कि व्यक्ति। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, सब यही सोचते हैं फर्स्ट पर्सन। या जो कोई भी हम बात करते हैं, कोई चीज लेनी हो, कोई चीज देनी हो, ठीक है, उसमें हम सबसे पहले हमें अपने आप को ही मानते हैं कि जो भी लेना है वो मैं ही लूं, वगैरह वगैरह। ओके, यानी कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, हम स्वयं होते हैं, हम खुद होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन हम खुद होते हैं। सेकंड पर्सन कौन होता है दोस्तों? सेकंड पर्सन होता है जो हमारे साथ में है। ठीक है, जो हमारे पास में है। फर्स्ट पर्सन में हम ये भी कह सकते हैं जिस चीज में हम खुद इंक्लूड होते हैं, ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, जैसे आई मीन्स मैं, और मैं किसी के साथ बैठ गया तो क्या बन जाता है, वी। वो भी क्या होती है, यूनिटी होती है, वो भी फर्स्ट पर्सन होता है, उसमें हम खुद आ जाते हैं। ओके दोस्तों, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़कर दुनिया की हर एक चीज थर्ड पर्सन होती है दोस्तों। ठीक है, दुनिया की हर एक वस्तु, हर एक स्थान, हर एक व्यक्ति थर्ड पर्सन होता है दोस्तों। लेकिन अगर इन प्रोनाउंस के बेस पे अगर हम कहें तो थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड की बता देते हैं इस टेबल के अनुसार। तो आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये टोटल 6 जो होते हैं, ये क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। ठीक है, जैसे आई मीन्स मैं, माई मीन्स मेरा, मी मीन्स मुझे, वी मतलब हम, आवर मीन्स हमारा, अस मीन्स हमें। ओके, तो ये जो 6 होते हैं ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। हमें हमारी खुद की ही बात फील होती है कि जैसे हमारी ही बात हो रही है। ठीक है, यानी कि मैंने कहा फर्स्ट पर्सन हम स्वयं होते हैं। इन 6 के 6 में हमारी खुद की बात चलती है, यानी हम फर्स्ट पर्सन होते हैं। ओके, जैसे मैंने एक बार बताया था जिसमें हम खुद इंक्लूड होते हैं, वी। अकेले हम आई, किसी के साथ मिल जाते हैं तो वी, फर्स्ट पर्सन। ओके, सेकंड पर्सन 3 होते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 होते हैं। अब इन 6 और इन 3 को छोड़कर जो बाकी के बच जाते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं इन प्रोनाउन के टेबल में। और वैसे फर्स्ट और सेकंड पर्सन को छोड़कर दुनिया की हर चीज
हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर स्थान, कोई भी चीज होता है वो हर चीज क्या होती है, थर्ड पर्सन होती है दोस्तों। ओके, तो ये बाकी जो बच जाते हैं ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन हो जाते हैं। क्या होते हैं, थर्ड पर्सन हो जाते हैं। ओके, अब इसी में हमें पढ़ना है कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ओके, तो दोस्तों सब्जेक्टिव केस वो होता है जो किसी भी सेंटेंस के अंदर केवल सब्जेक्ट का कार्य करता है, ऑब्जेक्ट का वो कार्य कभी भी नहीं करेगा, और पोजेशन का भी वो कभी भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, पोजेशन वो कभी भी नहीं दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का कार्य करेगा और किसी भी सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में आएगा। ओके दोस्तों, तो इसी टेबल के माध्यम से हम जानते हैं कि सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं, सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने ये टेबल बना रखी है, इसके जो ये फर्स्ट जो लेटर है, वर्ड है सॉरी, ये क्या होते हैं, ये सब्जेक्टिव केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, और इनको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी बोलते हैं बिकॉज ये प्रोनाउन होते हैं। ओके, इनकी खूबी क्या है, ये सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में ही काम करेंगे और किसी भी सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में आएंगे। ओके, तो दूसरा हमारा है पॉजेसिव केस या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव केस या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे पोजेशन का मीन्स होता है अधिकार, पॉजेसिव केस का मीन्स क्या होगा, अधिकार वाचक कारक, अधिकार वाचक कारक। ओके, यानी कि वे प्रोनाउंस जो किसी भी सेंटेंस में अपना अधिकार दिखाते हैं किसी भी वस्तु पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी पर्सन पर। ओके, वो कौन से प्रोनाउन होते हैं, वो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं या फिर पॉजेसिव केस होते हैं। इस टेबल के अनुसार जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं या पॉजेसिव केस होते हैं, तो ये वाले होते हैं माई मीन्स मेरा, अवर मीन्स हमारा, योर मीन्स तुम्हारा, हिज मीन्स उसका उसकी, हर मीन्स उसका उसकी, इट्स मीन्स यह है, देयर मीन उनका उनकी। तो ये क्या होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन या फिर पॉजेसिव केस होते हैं दोस्तों। प्रोनाउंस के अंदर पॉजेसिव केस में या फिर पॉजेसिव प्रोनाउंस के अंदर ही पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं कुछ प्रोनाउंस के। ठीक है दोस्तों, सभी के नहीं होते हैं, सभी का पॉजेसिव एडजेक्टिव पोजीशन नहीं होती है उनकी। ठीक है, तो कुछ ही प्रोनाउंस होते हैं जिनका पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म होता है। तो जैसे माई का माइन हो गया, अवर का अवर्स, यूर का यूर्स, हर का हर्स, देयर का देयर्स, हिज और इट्स का कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, ये किसी भी पोजीशन की विशेषता बताते हैं, इसलिए इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हम बोलते हैं दोस्तों। ओके, लास्ट वन हमारा है ऑब्जेक्टिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ओके, ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं दोस्तों, जो किसी भी सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में आते हैं और ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं। आप किसी भी इंग्लिश की गाइड में, इंग्लिश की बुक में, बड़ी से बड़ी किसी भी कक्षा की आप बुक में देखोगे तो ये जो आपके प्रोनाउंस हैं ये केवल और केवल ऑब्जेक्ट का ही कार्य करेंगे, ये केवल और केवल सब्जेक्ट का ही कार्य करेंगे, और ये दोनों पोजेशन का अधिकार दिखाएंगे। ओके दोस्तों, तो जो लास्ट वाला जो हमने कॉलम बना रखा है, ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे मीन्स मीन्स मुझे, अस मीन्स हमें, यू मीन्स तुम, ही मतलब उसे या उसको, हर मीन्स उसे या उसको, इट मीन्स यह, देम मीन्स उनको। ओके दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से बिना किसी भी प्रॉब्लम के आपको ये सारी की सारी बेसिक से बेसिक जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। मेरा यहाँ पे ये इस टाइप की क्लास लेने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ बेसिक डाउट्स, जो बिल्कुल बेसिक से नॉर्मल सी बातें होती हैं, उनको आपके सामने लेके आने का है, ताकि आप और मैं, हम दोनों सब के सब मिलकर बेसिक थिंग, बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे मिलकर जाने और बेसिक इंग्लिश को समझें, ताकि जब हम एडवांस इंग्लिश को किसी अलग प्लेटफॉर्म पे, कोचिंग सेंटर पे या फिर बड़ी बुक्स में पढ़ें, एडवांस में पढ़ें, तो हमें ये ना लगे कि ये चीज़ तो मैंने पहली बार देखी है। ठीक है, आपको कुछ पढ़ा हुआ महसूस हो। तो अभी जैसे हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन कर ली, फर्स्ट पर्सन के बारे में जाना, हम खुद होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन हमारे जो पास में होता है वो होता है, थर्ड पर्सन जो हमारे से थोड़ा सा दूर होता है या बहुत ज़्यादा दूर हो सकता है, हमें दिखाई भी नहीं दे सकता है, वो थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़कर दुनिया की हर चीज़ थर्ड पर्सन होती है। सब्जेक्टिव केस के बारे में हमने जाना कि सब्जेक्टिव केस हमेशा सिर्फ सब्जेक्ट का कार्य करेंगे और किसी न किसी भी सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में आएंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग में आते हैं। पॉजेसिव केस के बारे में हमने जाना कि पॉजेसिव केस हमेशा किसी भी चीज़ के ऊपर अपना अधिकार जमाएंगे कि ये चीज़ मेरी है, ये वस्तु मेरी है। पॉजेसिव एडजेक्टिव किसी भी पोजेशन की विशेषता बताते हैं। तो ये कुछ प्रोनाउंस ऐसे हैं, उनका एडजेक्टिव फॉर्म नहीं होता है, जैसे माइन का माइन होता है, अवर का अवर्स होता है, यूर का यूर्स होता है, हर का हर्स होता है, देयर का देयर्स होता है। लास्ट वन हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में आते हैं और सिर्फ ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं। ओके दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं, उनके बारे में हमें संक्षिप्त में जानना है, डिटेल्स में बिल्कुल नहीं जानना है, संक्षिप्त में जानना है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हम इनको जानेंगे, बेसिक जानकारी हम यहाँ पे सीखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे कि क्या क्या होती है। तो दोस्तों प्रोनाउंस के 10 प्रकार होते हैं। जो हमारा फर्स्ट प्रोनाउन है दोस्तों वो होता है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन को हम किससे लेके चलते हैं, हमारे व्यक्तिगत तौर से।
ठीक है। पर्सनल मीन्स हमारे व्यक्तिगत तौर से। तो पर्सनल प्रोनाउन दोस्तों इस टेबल के अनुसार मैं आपको बताऊं तो पर्सनल प्रोनाउन ये होते हैं दोस्तों, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही पर्सनल प्रोनाउन होते हैं दोस्तों। ओके, जैसे पर्सनल में क्या आ गया, आई यानी कि मैं, वी मतलब कि हम, पर्सनली हो गए, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह, दे मीन्स वे। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन हमारे अपने आप से रिलेटेड होते हैं। ओके दोस्तों, तो ये पर्सनल प्रोनाउन हमारे होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। दूसरा हमारा जो प्रोनाउन है वो है पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। जैसे कि कई देर से मैं आपको बता रहा हूं, पजेसिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो किसी भी वस्तु पर, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी स्थान पर हमारा अपना अधिकार हमें दर्शाते हैं कि हाँ इस चीज पे हमारा अधिकार है। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो किसी भी वस्तु पर, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी स्थान पर हमारा अधिकार दिखाते हैं, उनको हम पजेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं। पजेसिव प्रोनाउंस ये होते हैं दोस्तों, ओके, पजेसिव केस वाले ही, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ओके, बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। थर्ड हमारा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम है दोस्तों। निजवाचक, निजता जैसे वर्ड है, यानी कि प्राइवेसी, निजता हमारे ऊपर, हमारी प्राइवेसी, यानी कि इसमें क्या होता है, इस सेंटेंस में क्या होता है, इस प्रोनाउंस में क्या होता है, सॉरी, जो भी चीज की जाती है उसका सीधा सा असर हमारे खुद के ऊपर पड़ता है। ठीक है, जो भी चीज होती है, अच्छी होती है, बुरी होती है, उन प्रोनाउंस का असर सीधा हमारे ऊपर पड़ता है, वो होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। तो इनके ये कौन से होते हैं, जैसे माई में होता है माई सेल्फ, यूर, अवर में होता है आवर सेल्फ्स, बिकॉज ये क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है तो इसमें सेल्फ आएगा। यूर में क्या होता है, यूर सेल्फ, यूर सेल्फ, ही में हो गया हिमसेल्फ, हर में हो गया हर सेल्फ, इट में हो गया इट सेल्फ, दे में हो गया देम सेल्फ, देम सेल्फ्स, बिकॉज ये प्लूरल प्रोनाउन है। ओके, यानी कि मैंने क्या बताया, जो भी चीज होती है उनका असर हम खुद पे पड़ता है, हमारे खुद के ऊपर पड़ता है, तो वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, इसका असर हमारे खुद के ऊपर पड़ा। आई विल डू इट, मैं इसे करूंगा, माई सेल्फ, खुद, मैं स्वयं इसे करूंगा, इसका असर हमारे खुद के ऊपर पड़ रहा है। जो भी करना पड़ेगा वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, आई होप बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं, आपको समझ में आ रही होगी। जो आगे वाला है एम्फेटिक प्रोनाउन, ये भी इसी प्रकार का प्रोनाउन है, लेकिन इसमें जो भी चीज होती है वो दूसरे के ऊपर दबाव दिया जाता है। जैसे बलदायक सर्वनाम, उस पर हम जोर देते हैं कि ये जो चीज की है, अच्छी की है, बुरी की है, ठीक है, वो हम किसी दूसरे के ऊपर थोपते हैं, जोर लगाते हैं कि ये चीज तुमने ही की है। जैसे आई किल ए रैट माई सेल्फ, आई किल ए रैट, किल्ड, सॉरी, आई किल्ड ए रैट माई सेल्फ, मैंने मारा किसको, रैट, चूहे को, चूहे को किसने मारा, माई सेल्फ, मैंने, जोर किस पे है, चूहे को। क्वेश्चन कैसे राइट होता है, चूहे को किसने मारा, चूहे को। ओके, यानी इसके ऊपर क्या आ रहा है, जोर आ रहा है, इस पे क्या दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, ठीक है, इस पे प्रेशर दिया जा रहा है कि चूहे को। ओके, तो ये क्या होते हैं, ये एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन भी यही होते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ। ओके दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं। ये जो दो प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। ये आपको अंदर से बहुत ज्यादा सोच कर देखना होगा, आपको अपने आप से ही फील आएगा कि हाँ इन दोनों में अलग अलग बातें हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल करवाए, मुझे लगता है कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल सेम से लगे होंगे, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। ओके, उससे आगे वाला है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। जिन प्रोनाउंस के द्वारा हम किसी भी चीज की तरफ संकेत करते हैं, किसी भी चीज की तरफ संकेत करते हैं, किसी वस्तु की तरफ, व्यक्ति की तरफ, ठीक है, किसी भी स्थान की तरफ, जब हम किसी भी तरह का संकेत करते हैं तो उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं दोस्तों, ये होते हैं दिस दैट, दीज दोज, ये चार प्रकार के हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं दोस्तों। दिस पास की वस्तुओं के लिए, दैट दूर की वस्तुओं के लिए, दीज पास की वस्तुओं के लिए, दोज दूर की वस्तुओं के लिए हम इशारा करने के लिए यूज करते हैं। ओके, जैसे मैं कहूँ दिस इज अ मार्कर, ये मार्कर है, ठीक है, दैट इज अ टेबल, वह मेज है। ओके, वो दूर की वस्तु है, ये पास की वस्तु थी, ठीक है। आई होप ये बिल्कुल नॉर्मल बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी कर लिए। उसके बाद है इनडेफिनेट प्रोनाउन।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नाम से ही पता चल रहा है इनडेफिनेट, इसमें हमें कोई भी चीज डेफिनेट नहीं मिलती है। अनिश्चित प्रमाण हमें हर चीज का यहाँ पे मिलता है तो उसे हम इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। जिन प्रोनाउन से हमें किसी भी चीज का इनडेफिनेट प्रमाण मिलता है तो उसे हम अनिश्चित वाचक सर्वनाम बोलते हैं। वो कौन से होते हैं दोस्तों इनडेफिनेट प्रोनाउन? जैसे somebody,